नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। अभी आप आज मिल रहे हैं पेंटर अंकल चैनल पर। 3D सेशन हमारा आज का ये है। उसमें गुजराती का लेटर है घ। हम्म, ये घ अक्षर है और मैंने उसको पेंसिल से स्केच बनाया है। आपके आइडिया के लिए मैंने उसको 3D का फील दे के रखा है, तो आप देख लीजिए। अगर जो लोग अभी 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 नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, अगर जिनको मालूम नहीं है किस तरह से, तो इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें हम हमारी मतलब डिटेल में वो चर्चा हुई है। आप वो कृपया आप वो सभी जितने भी एपिसोड हुए हैं वो आप सभी देखिए। लेकिन ये देखने से पहले 3D का जो जितना भी ये जो बना रहे, इससे पहले जो बेसिक हमारे जो फॉन्ट के ऊपर जितने भी सीरीज बनी हुई है वो आपको देखना ज़रूरी है। अगर वो आप देखोगे तो आप इसके ऊपर अच्छा काम करोगे। यही हमारा बार बार यही कहना है, तो उसको आप फॉलो कीजिए। तो जिन्होंने अगर डायरेक्ट यही इसी के ऊपर ही काम शुरू किया है, उनसे निवेदन है कि आप बेसिक फाउंडेशन करिए, डायरेक्ट ऊपर की क्लास में मत बैठिए। आप अभी ठीक है, आप कलर समझने के लिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फाउंडेशन या बेसिक फॉन्ट जो है किस तरह से लिखना है उसके ऊपर आप थोड़ा सा टाइम आपको देना ज़रूरी है। अगर वो आप अच्छी तरह से कर पाते हैं तो इसके ऊपर आप अच्छी तरह से काम करोगे। ये मेरा मतलब मेरा मानना है, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा है। और आपको वही आपको गलत सलाह नहीं दूंगा मैं। आप भी वैसे ही करोगे तो आप एक अच्छे मतलब एक आर्टिस्ट बनोगे, ये मेरा दावा है। तो करते हैं शुरू। अभी हर तरह की तरह मैं आपको बताता हूँ कि लाइट का सोर्स हम देखते हैं पहला। लाइट कहाँ से ज़्यादा आ रही है, उससे उसकी तुलना में कहाँ लाइट कम आ रही है, उस हिसाब से हम इमेजिन करके मतलब पहले हमारी जो ड्राइंग जो है हमारे दिमाग में हम तैयार करते हैं, फिर हम पेपर के ऊपर उतारते हैं। तो इसी तरह हम सोचते हैं, क्योंकि ये कि इसको तो ये सरफेस है और इसको 3D फील लाना है। तो ये सब आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो हम ये जो फॉन्ट का जो कलर जो है हमने डिसाइड किया है कि ये हमने पिंक कलर बनाए हैं उसके लिए। तो ये हम घ बनाते हैं उसको। तो ये जहाँ से लाइट का सोर्स है तो वो जो उसका मेन कलर है वो वैसे ही दिखेगा। यहाँ पर भी वैसे ही कलर आ जाएगा। यहाँ पर अभी आपको पता चल गया कि सामने से अगर ऊपर से लाइट आ रहा है, ज़्यादा ब्राइट होगा तो थोड़ा सा ब्राइट होगा कलर। अगर यहाँ ब्राइट होगा तो यहाँ पर भी ब्राइट होगा। थोड़ा सा कलर मिलाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा पहले कलर मिला लेता हूँ, क्योंकि एक दूसरे में मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पर भी वैसे ही आएगा वही कलर। मैंने ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में बताई है कि लाइट का सोर्स किस तरह से देखना है। हाँ, तो आप वो इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए, तो उसमें मैंने बताया है। और उंगली का सपोर्ट या हाथ का सपोर्ट जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप ले लीजिए। और जहाँ पट्टी ले सकते हैं पट्टी का ले लीजिए। अभी इसको दो कलर एक साथ मिलने के बाद कैसे होता है उसी तरह उसको मिला लीजिए। तो यहाँ पर अंधेरा रहेगा, यहाँ पर अगर लाइट आ रहा है तो यहाँ पर उसके नीचे वो अक्षर के नीचे थोड़ा सा अंधेरा होगा, तो वहाँ डार्क होगा, डार्क कलर होगा। तो डार्क कलर उसको मार दीजिए। बिल्कुल अंधेरा का जो रहता है हमने तो कलर पहले ही बना के रखा है। सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ।
इसको थोड़ा सा ठीक से मिला दीजिए एक एक दूसरे में। अभी इसी को यही डार्क कलर यहाँ पर मार देते हैं, ताकि जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ लाइट कम आने का संभावना है, वहाँ थोड़ा सा अंधेरा होगा, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डार्क दिखेगा, और ज़्यादा अंधेरा है तो वो ज़्यादा डार्क दिखेगा। हम्म, तो हम ये गुजराती घ बना रहे हैं, घ। तो यहाँ पर भी वैसे ही आएगा। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको मतलब ये सब बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान, मतलब आप एक बार समझ गए तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। कोई कठिन नहीं है। हाँ, यहाँ पर इससे थोड़ा सा डार्क आएगा और इससे कम डार्क आ जाएगा। मतलब इससे लाइट आ जाएगा, जो हमने इससे लाइट आ जाएगा और इससे डार्क आएगा। आपको अभी शायद हो सकता है कि फर्क नज़र में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब भी सूखने के बाद उसको जब भी डबल करेंगे, तभी आपको उसको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा, फर्क नज़र में आ जाएगा उसका। पहले हम उसको कलर मिला लेते हैं एक दूसरे में, ताकि वो अच्छा दिखे। ये देखो मिल गया, देखते हैं। तो एक दूसरे में मिलने के बाद क्या होता है मालूम है, जैसे कि एक दूसरे में जैसे वो मिल गया है। हाँ, लाइट का वैसे ही होता है ना, दो कलर एक दूसरे में मिल गए यहाँ पर। अभी यहाँ पर लाइट कलर आएगा, यहाँ पर भी लाइट कलर आ जाएगा। हाँ, लाइट कलर मतलब ये लाइट कलर यहाँ पर आ जाएगा। उसको थोड़ा सा मिला दीजिए, ताकि दो कलर में मिल जाए तो एकदम अच्छा दिखेगा। पेपर है तो आप जो भी स्टूडेंट है जो सीख रहे हैं, वो थोड़ा पेपर है वो ध्यान में रखिए, इतना भी घिसो मत। वो पेपर खराब हो जाए, या जो पेपर का जो नीचे का जो हिस्सा है, सरफेस का हिस्सा है, वो मेल्ट होके ऊपर आ जाए, इतना मत घिसिए। हाँ, आराम से बिल्कुल करिए। हाँ, तो आपको अभी आइडिया आया होगा कि ब्राइट कलर यहाँ पर क्यों आया, कहाँ से आया, मतलब किस तरह से मारा गया है। तो बिल्कुल आसान से मैं भाषा में आपको बताया हूँ मैं।
तो अभी यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, सेम कलर आ जाएगा। और ये ड्राइंग सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी मतलब रिस्क वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ पेपर लाइए, कलर लाइए और बैठिए हमारे साथ। आसान से मतलब भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है और कोई भी उम्र का कर सकता है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका मतलब जब भी काम करने बैठते हैं तो आनंद देने वाला काम है। आपको कुछ तो अलग एक फील आपको देने वाला है कि आपने कुछ तो नया कुछ किया, क्रिएट किया, तो वो फील देने वाला है। तो अच्छा है, टेंशन रिलीज करने वाला काम है ये। अगर आपको मतलब ज़्यादा टेंशन है, कुछ ये है, वो सब भूल के आप काम करोगे, ये ऐसा ये काम है ये। थोड़ी देर के लिए मतलब आप जो बाकी के रोज की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें से थोड़ा सा बाहर निकल के ये आप काम कर सकते हैं। मतलब जिनको रुचि है उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वो कर सकते हैं। अभी यही कलर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर गलत हो गया मेरा। हाँ, यहाँ पर जो है गलत हो गया। हाँ, गड़बड़ी में हो गया ये। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उसका जो कलर जो है ये यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ये देखिए, ये कलर आ जाएगा। क्या होता है, कभी कभी दिमाग में कुछ अलग बातें चल रही होती तो ये इस तरह से गड़बड़ी हो जाती है। तो ध्यान रखिए, इसको सुधार सकते हैं अभी। कुछ मतलब इतना तो है नहीं। तो ये जो है डार्क कलर, जहाँ पर मतलब छाव है, ज़्यादा छाव है ये कलर के ऊपर, तो वो कलर है ये। तो फिर इसको आप मिला दीजिए। यहाँ पर ये कलर आ जाएगा। अभी उसी को मार देते हैं कलर। यहाँ की गड़बड़ी आपको पता चल गई, मतलब क्या, ये कलर यहाँ पर, ये कलर यहाँ पर नहीं आएगा। ये जो यहाँ पर जो कलर है, जैसे कि लाइट ऊपर से है तो ये ब्राइट है और यहाँ लाइट कम जा रहा है तो ये डार्क हो गया। मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ तो मेरी सुविधा के लिए। ये हम गुजराती घ बना रहे हैं और आप घ और ध में मिस्टेक मत करना, क्योंकि थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। हाँ, तो कोई लोग मतलब ऐसा थोड़ा सा कोई ध समझेगा, तो ये ध नहीं है, ये घ है। तो ध बनाते समय थोड़ा सा फर्क आता है, फर्क होता है। तो उसी टाइम हम देख लेंगे और उसी मतलब दोनों अक्षर देखकर उसके ऊपर फर्क क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। नहीं तो हमारा जो ये बेसिक फॉन्ट के ऊपर पूरी सीरीज बनी हुई है, वो अभी एपिसोड आप देख सकते हैं, अभी एपिसोड लोड हो चुका है। वो ध और घ में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि क्या है। तो वो समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक फ़ॉन्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है ये सब छोटी-छोटी बातें उसमें बताई गई है। तो यह इसमें भी वही बता रहा हूँ कि घ और ध में थोड़ा-सा फ़र्क है, मामूली फ़र्क है।
लेकिन उसका मतलब बदल जाता है। अगर ध की जगह घ बनाओगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए लिखते समय। थोड़ा सा दिखने में वैसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली है नहीं वो। गुजराती भाई जितने भी देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, ये एपिसोड देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपके समाज में ये फैला दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल का नाम वो लिंक वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि जितने भी बच्चे हैं गुजराती सीखना चाहते हैं, कम से कम उनका फाउंडेशन तो हो जाएगा, बेसिक अक्षर तो समझ में आ जाएंगे, तो किस तरह से लिखना है उसके बारे में तो समझ जाएंगे। तो उन तक ये पहुँचाए तो उनकी भी मदद हो जाएगी। हाँ, अक्षर सुधारने में मदद हो सकती है उनकी। यहाँ पर ये जो डार्क कलर है वो मारते हैं। आपको अभी यहाँ से मतलब मामूली फर्क दिख रहा होगा, ये यहाँ का बाजू का कलर ये और ये, जब ये फिनिशिंग होगा डबल होगा तभी आपको ठीक तरह से आपको नजर आ जाएगा फिनिशिंग जब होने के बाद। हाँ, तो ये मतलब अभी एक एक जैसा दिख रहा होगा आपको कैमरा में शायद। हाँ, तो वैसा नहीं होगा। जब डबल होने के बाद वो बराबर अलग अलग दिखेंगे कलर। क्योंकि वैसे तो हमें इससे थोड़ा डार्क बनाना है इस ये कलर को, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, क्योंकि थोड़ा सा लाइट कम जा रहा है, इसकी वजह से वो डार्क कलर दिख रहा है। बस ये आपको इमेजिन करना है, इमेजिन के हिसाब से ही आपको चलना है, और उस हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं। कुछ आपको टेक्निकल ज़्यादा लग रहा है या कुछ ऐसे, तो उसको आप छोड़ दीजिए। वो इतना आप कठिन करके वो मत समझिए, क्योंकि बहुत सिंपल है आप समझने में, और उसमें सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो समझने में बिल्कुल आसान है, और करने में तो मतलब इससे भी आसान है। जितना समझने में आसान है उससे भी सिंपल आप काम करते करने बैठोगे तभी उससे सिंपल है, तो बिल्कुल आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये कलर यहाँ पर भी यही आएगा, तो उसको भी मार देते हैं अभी। ब्रश में अभी कलर है तो थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ मेरी सुविधा के लिए। हो गया। अभी यहाँ पर लाइट कलर आ जाएगा ये कलर, और यहाँ पर ये डार्क कलर आ जाएगा। डार्क कलर मार देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी ये करीब करीब हो गया है सिंगल कलर। तो इसके बाद मैं ऑफ कैमरा इसको इसी कलर को सेम कलर डबल करूँगा, तो मैं आपको कैमरा में नहीं दिखाऊंगा। जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने पहले देखा है उनको तो पता है, क्योंकि हम ऑफ कैमरा वो डबल करते हैं इसीलिए कि सेम तो कलर करना है, और थोड़ा टाइम बचेगा और वीडियो लंबा होने से बचेगा, और जो कुछ दर्शक हैं हमारे उनका टाइम बचेगा। मतलब वीडियो छोटा हो जाएगा तो मतलब उतना टाइम बचेगा, तो बस वो टाइम बचाने के लिए वो ऑफ कैमरा में डबल करूँगा, और फिर बाकी का जो काम है तो आपके सामने किया जाएगा, जो शैडो का वगैरह जो है। और यहाँ पर लाइट कलर मारता हूँ। अभी आप देख रहे हैं तो आपको कितना लगा होगा कि अरे कितना सिंपल है। हाँ, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कर सकता है आराम से। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि आप पेपर लाइए, ब्रश लाइए, और
अगर आप मुंबई से हैं तो मैंने ये दादर से ब्रश लाया हूँ। दुकान का नाम है गणेश बुक डेपो। वहाँ 2-3 दुकान है वैसे, लेकिन मैंने गणेश डेपो बुक डेपो वहाँ उसमें कलर और ब्रश वहाँ से लेकर आया हूँ। और वहाँ 2-3 मतलब एक श्री राम बुक डेपो है और 2-3 और है, लेकिन यहाँ आसानी से मिलते हैं कलर और ब्रश भी मिलते हैं, तो आप देख लीजिए। तो अगर आप मुंबई में हैं तो मैं मुंबई से हमारा ये जो चैनल जो है ये मुंबई से चलाते हैं। तो ये हो गया सर गुजराती ध। तो ये ध नहीं घ हो गया। तो हम इसका डबल करने के बाद, ऑफ कैमरा करने के बाद इसको शेडिंग का काम करेंगे और मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मैंने अभी ऑफ कैमरा ये डबल किया है, तो इस तरह से दिखता है। गुजराती गुजराती घ है, ये घ है, ये डबल हो गया है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने वही कलर दोबारा मार दिया। तो अभी हम इसको शेडिंग करते हैं। तो शेडिंग के बारे में आपने जितने भी एपिसोड देखे हैं उसमें मैंने बताया है कि जो हम बैकग्राउंड जो कलर है उसमें ब्लैक जो शैडो होता है, थोड़ा सा सांवला या थोड़ा सा काला जैसा होता है, हल्का सा ग्रे जैसा होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा ब्लैक मिलाया है व्हाइट में। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा कौन से कलर का है, पिंक कलर का है। तो पिंक कलर का थोड़ा सा टच हो जाएगा, तो वो कलर हम शेडिंग को दे देंगे ताकि वो छाँव में अच्छा दिखेगा। यदि आप पेंटिंग करोगे तो सिर्फ ब्लैक टच मत करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा है, देखिए हमारे अक्षर का कौन सा कलर है, थोड़ा पिंक कलर है। तो पिंक कलर उसमें थोड़ा हल्का सा टच दे देंगे। तो शेडिंग आते हैं। और ये हमारी छाव जो है राइट साइड में क्यों आ रही है इसके बारे में आपको पता है, क्योंकि ये डार्क कलर है, ये लाइट कलर है। लाइट कलर मतलब जहाँ से लाइट का सोर्स है इसके लिए ये लाइट दिख रहा है। वहाँ ऊपर सामने से लाइट आ रही है ज़्यादा, इसके लिए वहाँ से मतलब लाइट दिख रहा है। तो उसकी छाव अर्थात अर्थात यही उसके राइट साइड में ही आएगी उसकी छाव। तो ये आप समझ लेना। तो दोस्तों ये छाव के बारे में मैंने बताया कि मतलब किस तरह से, मतलब क्यों राइट साइड में मारा इसके बारे में। मतलब जो नए लड़के हैं जो सीख रहे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए है। अगर आप में से कोई पहले से सीखा हुआ है, कोई आर्ट स्कूल से है या जिन्होंने फाउंडेशन किया है, उनके लिए ये है नहीं। तो सिर्फ वो लेटर वगैरह लिखते समय उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो बिगिनर है, जो सीख रहे हैं उनके लिए है। तो जो सीख रहे हैं उनके लिए मतलब यही बताना चाहता हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों पर यहाँ डिटेलिंग का काम होता है। तो आप ध्यान में रखिए, कोई भी वीडियो हमारा फॉरवर्ड करके मत देखिए, ताकि नहीं तो आपका मिस हो जाएगा। मेरा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका मिस हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि छोटी-छोटी बात आप तक पहुँचे। तो ये देखिए। और एक बार आपसे नम्र निवेदन है कि आप अगर अभी-अभी चैनल पर आए हुए हैं या अभी जॉइन हुए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये सब बातें, जो हमारी जो बातें हैं सही बातें हैं, सच बातें लगती हैं, आपको अच्छी बातें लगती हैं, और प्योर नॉलेज आपको मिल रहा है आपको, या सही ज्ञान मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। और हम चाहते हैं कि आप तक जो बातें जो पहुँची पहुँची जाएगी वो सही पहुँची जाएगी। इसमें कुछ मतलब दो राय नहीं है कि गलत आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ये हमारा इरादा नहीं है। क्योंकि जो-जो छोटी-छोटी बातें हैं वो आप तक पहुँचाना हमारा हम काम समझते हैं, धर्म समझते हैं। क्योंकि हमारा मिशन ही यही है कि सारे बच्चों का, देश के जितने भी सारे बच्चे हैं उनका अक्षर अच्छा हो जाए। तो ये हमारा मिशन है और ये इस मिशन में आप हमारी मदद कीजिए। और हमें उन तक पहुँचाइए, स्कूलों तक पहुँचाइए। जो अगर टीचर है आपके पहचान में है तो उनको ये बताइए हमारे चैनल के बारे में, या आपका जो सोशल मीडिया ग्रुप है वो उस पर ये जानकारी दे दीजिए। तो ये फट से आप लोगों तक हम पहुँच सकते हैं और उनको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है, स्कूलों की छुट्टियाँ चल रही है, और छुट्टियों में कुछ नई एक्टिविटीज़ अगर रहेगी तो कुछ नया सीखने को मिलेगा बच्चों को, ये कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कुछ नई चीज़ें सीखते हो, कुछ सीखने के कोई कभी ना कभी वो आप जीव आ जाता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ कभी नहीं आती, कभी आपको जाएगा। पूरी जानकारी आप तक पहुँचे, यही तो फॉर्मेट देखिए। हाँ।
अगर आप देखने वालों में से अगर आप गुजराती भाई हो तो प्लीज़ आप जितने भी गुजराती भाई हैं, रिश्तेदार आपके हो या आपके पहचान वाले हो या आपके स्कूल में आपकी पहचान हो या कॉलेजेस में आपकी पहचान हो, तो वहाँ तक प्लीज़ ये पहुँचाइए, ताकि जो बच्चे सीखना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं, कम से कम अगर सीखने की बात तो अलग है, कम से कम पहले जाने तो सही। तो जानने के लिए कम से कम ये चैनल का हमारा जो लिंक है उन तक पहुँचाइए, ताकि वो कम से कम जान तो ले, हाँ, कि कैसे क्या मतलब करना पड़ेगा। सिंपल है, हम ये मतलब हम चाहते हैं कि वो सीख जाए, तो सीखने में कोई कठिनाई नहीं है। एकदम सिंपल सिंपल हम जो उसका ट्रिक है वो बता रहे हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी चैनल पर या कोई भी आपको नहीं दे सकता, उतना इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जितने भी आगे नए नए तरीके के जितने भी वीडियोज आने वाले हैं वो आप तक पहुँचेंगे, और हमें खुशी होगी क्योंकि आप हमारे मतलब पेंटर अंकल चैनल के फैमिली के मेंबर बन जाए। तो ये देखिए, अभी मैं अपनी सुविधा के लिए मैंने ये पेपर घुमाया है, और आप सबको पता है कि हमने ये पेपर के ऊपर क्यों चालू किया है, क्योंकि हम वैसे तो हम हमारा इरादा था कि ये ऑयल पेंट में दिखाने वाले थे, जो बोर्ड के ऊपर जैसा बनाते हैं वैसे ऑयल पेंट के ऊपर बना के दिखाने वाले थे। लेकिन ये सभी बच्चों को ये मटेरियल उसको मतलब सुविधा प्राप्त नहीं होगी, मटेरियल नहीं मिलेगा, या उनके फैमिली मेम्बर या उनके पेरेंट्स ला के नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये पेपर के ऊपर शुरू किया, ताकि उनको आसानी से ये सब मटेरियल प्राप्त हो जाए। और रहा सवाल मीडिया का, जैसे कि अभी वाटर मीडिया है, वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं, तो आप अभी यहाँ वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं, आपको ऑयल पेंट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब वहाँ पर टेक्निक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन काम तो सेम है। हम्म, एक बाकी जो मतलब जो करने का पेंटिंग करने का तरीका तो सेम रहेगा। एक बार आपके पास आइडिया आ जाएगी तो आप काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मीडिया कोई भी हो, ऑयल हो या वाटर मीडिया हो, तो आप कोई भी कलर्स में आप काम अच्छा कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि आप सिर्फ लगे रहो, आपको छोटी छोटी में आप बात तक को अच्छा एक बनाऊंगा, एक अच्छा आर्टिस्ट बनाऊंगा, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि ये सिंपल है और आपको रुचि है, तो आप जल्दी से एकदम अच्छा पेंटर बन जाओगे या अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। आगे जाके आपको बहुत सारे काम में आने वाला ये है, क्योंकि जैसे कि एनिमेशन है, करियर के हिसाब से अगर देखना है तो एनिमेशन के तरफ जा सकते हैं, जिसमें टाइटल वगैरह बनाना पड़ता है। हाँ, तो बहुत सारी बातें इसके ऊपर आगे बात होगी। तो ये हो गया शेडिंग के बाद इस तरह से दिखता है घर। और तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।